अलैक्म ट्रेडर्स। गोल्ड की लाइव फोरकास्ट और लाइव स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इस स्ट्रेटजी को पूरा देखें, अच्छे से देखें, तभी आपको समझ आएगी कि हम किस तरह से गोल्ड के ऊपर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं और मार्केट से प्रॉफिट कमाते हैं। तो हमारा ये काम नहीं है कि जैसे यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा फोरकास्ट आप लोगों को डेली बेस पे मिलती हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि मार्केट इस जोन के ऊपर आएगी तो आप बाय करेंगे या सेल करेंगे। और अभी जो करंट सिचुएशन के अंदर आप लोगों ने बड़े ऐसी फोरकास्ट देखी हैं जिसमें गोल्ड को सेल करवाया जा रहा था और आप लोगों ने सेलिंग की और मार्केट के अंदर फंस गए। अगर गोल्ड के अंदर आप लोगों को लॉस होता है तो ये जो लेक्चर है, आप लोग इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं। या फिर आप मार्केट के अंदर जाएं और वही फोरकास्ट देखें जो आप पहले यूज़ कर रहे हैं, जिससे आप लोग अभी भी मलास के अंदर हैं या फिर सेलिंग लेके बैठे हुए हैं। हमारा जो नॉलेज है, हम जिस तरह से मार्केट के अंदर काम करते हैं, ये लाइव आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। हमारे पास डिस्कार्ड जो ग्रुप है, ये बेसिकली स्टूडेंट्स का ग्रुप है। सिग्नल सर्विस हमने ऑफ की हुई है, तो सिग्नल सर्विस के लिए मुझे कोई कांटेक्ट ना करें, ठीक है। डिस्कार्ड ग्रुप है, इसके अंदर मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं हूँ, मेरे टीम वाले लोग हैं। हम शाम पे जो लाइव हमारे पास सेटअप होता है, हम यहाँ पे शेयर करते हैं, उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब ये डिस्कार्ड ग्रुप है, इसके अंदर हमने गोल्ड को बाय किया था। इस तरह से डेली बेस के ऊपर बाइंग सेलिंग चलती रहती है हमारे पास। अब ये वो जो ट्रेड है जिसके अंदर ये नहीं है कि मेंटर जो है वो आपको जस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है टीच करे, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट ना करवाए। जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं खुद यूज़ करता हूँ वही इम्प्लीमेंट करता हूँ और वही अपने स्टूडेंट्स को उसके ऊपर लाइव फोरकास्ट और लाइव इम्प्लीमेंटेशन देता हूँ। और ट्रेडिंग लगाता भी हूँ और लगा के दिखाता भी हूँ, और वही जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वही सेम वही ट्रेड प्ले करते हैं। अब गोल्ड के अंदर हमारे पास जो डिस्कार्ड के अंदर हमने एक शेयर किया था अपना ट्रेडिंग सेटअप और ट्रेडिंग सिग्नल जो था। हमने गोल्ड को इस लेवल से बाई किया और उसके पास हमारे पास इसका एसएल था और हमारे पास जो गोल्ड था 300 पिप्स तक का टीपी हिट किया। ये प्रीवियस जितनी भी ट्रेड्स हैं ये सारी भी डिस्कार्ड के अंदर शेयर है मेरे स्टूडेंट्स के साथ। तो इसी तरह से अगर हम बैक साइड पे जाके देखें तो हमारे पास जितने भी हैं ये एनालिसिस शेयर हैं, ठीक है। तो डिस्कार्ड के अंदर जितने भी लोग हैं ये हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे अपने सेटअप शेयर करते हैं, उनकी अपनी जो राय होती है वो देते हैं। बेसिकली जो मैं खुद स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ वो सारे इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं और इसी स्ट्रेटजी के ऊपर ही काम करते हैं। देखें ये पहले जो सिग्नल होता है, जो सेटअप होता है वो शेयर करते हैं और बाद में इसके ऊपर ट्रेड लगा के प्ले करते हैं। ना कि मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारा मेंटर हैं जो फोरकास्ट करते हैं या उनके चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं लेकिन वो ट्रेड प्ले नहीं करते हैं। यूट्यूबर से बचें, यूट्यूबर जो हैं जस्ट टाइम वेस्टिंग है आप लोगों के लिए। एट द एंड फिर मार्केट के अंदर आप ट्रैप में पड़ेंगे और मार्केट से लॉस ही बेयर करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो हमने गोल्ड की फोरकास्ट की थी इस तरह से यूरो की जितने भी पेयर हैं हम इनके फोरकास्ट यहाँ पर डाल रहे थे और मार्केट से प्रॉफिटेबल होते हैं। गोल्ड की अब लोगों के साथ जो मैं स्ट्रेटजी शेयर करूँगा उसके अंदर जो अब देखें यहाँ पे जो मैं ट्रेड प्ले करता हूँ स्टूडेंट भी सेम ट्रेड प्ले करते हैं। ये रिसेंटली हमारे पास गोल्ड की ट्रेड थी। अब हम मार्केट के अंदर लाइव जाके देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि किस तरह से जो मार्केट का नेक्स्ट मूव है वो, और किस तरह से हमने जो बैक साइड पे जितनी भी ट्रेड सीखी किस तरह से कौन सी स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं उनको प्ले किया। ये वो एरिया था। सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं कि जहाँ से जो अब बहुत ज़्यादा फोरकास्ट करने वाले लोग थे जिन्होंने आप लोगों को ट्रैप में डाला इस एक रेंज के अंदर। तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये कहते थे कि इस मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगी और मार्केट के अंदर सेलिंग आप लोग ले सकते हैं इस एसएल के साथ। या फिर इस जो लेवल था इसको मार्केट ब्रेक करेगी, मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करने आएगी और फिर आप इसको बाई करोगे। लेकिन मार्केट देखें एक लिक्विडिटी की जो मार्केट है इसके अंदर
आप जब तक मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट नहीं समझ सकते, आपको मार्केट के फुटप्रिंट की समझ नहीं आती अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, ठीक है, लिक्विडिटी, ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हंट होती है, तो आप लाइव जो फोरकास्ट होती है उसको, अब एक बंदा है, एक ट्रेडर है या यूट्यूबर है, वो लाइव फोरकास्ट लंदन सेशन में कर रहा है या एशियन सेशन के अंदर कर रहा है, और न्यूयॉर्क के अंदर जो आने वाली न्यूज़ है, ठीक है, या न्यूयॉर्क का जो सेशन जब ओपन होगा उस टाइम तक मार्केट ऑलमोस्ट 10 आवर, 15 to 10 आवर या 5 आवर उससे पहले अगर पॉडकास्ट हुई है तो वो चल चुकी होती है। अब भी इतनी जब मार्केट मूव कर चुकी होती है तो उस टाइम तो मार्केट की जो वॉल्यूम की कंडीशंस हैं, ठीक है, वो हमें रीड करनी पड़ती हैं। वो वहाँ पे उस वॉल्यूम की क्या सिचुएशन होगी, वॉल्यूम के अंदर मोमेंटम है किस तरह से वो प्ले हो रहा है, बायर है या सेलर है, कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और मार्केट के अंदर जो बायर है या सेलर एग्रेसिव है, आप वहाँ पे जाके उस लेवल पे जो एक यूट्यूबर ने आपको फोरकास्ट दिया उसको जाके प्ले कर दो, तो उससे आप लोगों को फिर लॉस ही बेयर करना पड़ेगा। अब ये वो एरिया था जहाँ से यूट्यूबर आपको सेलिंग करवा रहे थे, जबकि इस एरिया से हमने बहुत ज़्यादा बाइंग की डिस्कार्ड के अंदर। और इसके जितने भी लाइव हमारे पास ट्रेड्स हैं, आप लोग यहाँ पे जाके ट्रेडिंग, जो हमारा चैनल है टेलीग्राम का, वहाँ पे भी जाके विजिट करें, आप लोगों को मिल जाएंगी। ट्रेडिंग के जो सेटअप शेयर करने का बेसिकली पर्पस आप लोग का ये होता है कि आप लोग मार्केट से सीखें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है अपनी स्टडी के अंदर करें, ठीक है। अब जबकि हमारे पास ये लेवल है, ठीक है, अब मार्केट वापस इस लेवल पे आएगी तो यहाँ से इस एरिया से इसकी जो, अगर हम लॉन्ग टर्म बाइंग की बात करें, ठीक है, इस एरिया के अंदर अगर आपको बाइंग H4 टाइम फ्रेम है, यहाँ पे इस एरिया में अगर मार्केट आपको मिलती है नेक्स्ट वीक के अंदर या उससे नेक्स्ट वीक के अंदर जब भी मिलती है, तो आप इस लेवल के अंदर मार्केट के अंदर बाइंग देखेंगे। अगर ऊपर से आने वाली जो ट्रेड्स होंगी आप लोगों की सेलिंग की, वो आप लोग मार्केट के अंदर वर्सल ले रहे होंगे, रिट्रेसमेंट की ट्रेड होंगी, ट्रेंड मार्केट का जो है 2540 से ऊपर ऊपर है। अगर आप मार्केट के अंदर सेलिंग साइड पे बैठे हैं तो उसके अंदर जब H4 का जो टाइम फ्रेम है आपको सेलिंग नहीं बता रहा, अभी टोटली मार्केट जो है बाइंग साइड पे है, अग्रेसिव मूवमेंट है इसकी। उसके बाद हम चलते हैं मार्केट के अंदर H1 टाइम फ्रेम के अंदर। अब H4 का हमारे पास जो लेवल है वो लग चुका है। जिस तरह से हमने ट्रेड को प्ले किया और उसके अंदर जो सेटअप प्ले किए थे वो आप लोगों से शेयर करता चलूँगा। हम जो बेसिकली स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं स्मार्ट मनी जो है उसको आईसीटी, और उसके साथ हम वॉल्यूम के चार टाइप्स हमारे पास आती हैं, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है, वॉल्यूम स्प्रेड इम्बैलेंस शिफ्ट एनालिसिस है, वॉल्यूम स्प्रेड रिएक्शन एनालिसिस है, वॉल्यूम स्प्रेडिंग बैलेंस मोमेंटम एनालिसिस है। इस जो वॉल्यूम की टाइप्स हैं इनकी बेस के हम वॉल्यूम के ऊपर काम करते हैं। वॉल्यूम की ये जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं इनकी जो इम्प्लीमेंटेशंस है, इनके जो रूल्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। वॉल्यूम के साथ सबके रूल सेम नहीं है, ठीक है। तो वॉल्यूम की जो स्ट्रेटजी है आप लोगों को लाइव मार्केट के अंदर जब आप एंट्री लेते हैं तब हेल्प करेगी। एंट्री से पहले जो आप लोगों ने लेवल ड्रा किए हैं वो आप एसएमसी और आईसीटी के थ्रू आप ले सकते हैं लेवल, ठीक है। H4 का लेवल हमारे पास यहाँ पे लग चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि H1 का जो लेवल है आप लोगों के पास, ये H1 के लेवल्स हैं। अगर मार्केट हमें इन लेवल्स के अंदर रिट्रेसमेंट दिखाएगी तो यहाँ फिर हम यहाँ पे इन लेवल के अंदर स्मार्ट मनी को ढूंढेंगे, और लाइव वॉल्यूम के अंदर उसकी जो वॉल्यूम और मोमेंटम और अग्रेसिव सेलिंग आ रही है, अग्रेसिव बाइंग आ रही है, फुटप्रिंट्स क्या सीन है वहाँ पे, तो इन जो एरियाज हैं वहाँ पे हम आके रीडिंग करेंगे। अगर हम बाइंग की बात करें तो ये एरियाज बाइंग के लिए अच्छे हैं, जो लॉन्ग टर्म एक स्विंग ट्रेड है उसके लिए और इंट्राडे ट्रेड के लिए, ठीक है। इससे ऊपर ऊपर मार्केट बाइंग में है, H1 टाइम फ्रेम है, इससे ऊपर ऊपर आप मार्केट के अंदर बाहर हो। और H4 और H1 का जो ट्रेंड है ये आप लोगों को बाइंग बता रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि अभी जो मार्केट यहाँ पे रेंज के अंदर है, अब यहाँ पे जो रेंजिंग कंडीशंस है वो किस तरह ब्रेक होगी। अगर तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है इस प्राइस को, उसके बाद उसके टारगेट्स जो हैं हमारे पास बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट 2623 की प्राइस के अंदर आ जाएगी, ठीक है।
अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है उसकी जो इस जगह पे क्लोजिंग है अभी, सेशंस की ओपनिंग के अंदर पता चलेगा। हम फिर रीडिंग करेंगे कि जो क्लोजिंग है वॉल्यूम की वो बाइंग या सेलिंग है, किस साइड पे अग्रेसिव है। उसके बाद हम मार्केट के अंदर सेलिंग या बाइंग करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो 15 मिनट के अंदर जो ट्रेड सेटअप है, 15 मिनट के अंदर पहले हम बात करते हैं जो हमने प्रीवियस ट्रेड जितनी भी लगाई थी, आप लोगों ने काफ़ी के ऐसे कमेंट्स थे कि देखिए हम पहले मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यूज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम और स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो सेटअप था ये आप लोगों के साथ शेयर था, और इस सेटअप को हमने लाइव डिस्कार्ड के अंदर प्ले किया, ठीक है। इस तरह से जो बैक एंड पे प्रीवियस सेटअप है, इस सेटअप को प्ले किया, फिर इसको किया, फिर इसको भी इसी तरह से हमने प्ले किया। इस सेटअप के अंदर बेसिकली आर्डर ब्लॉक था हमारे पास, और स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यूज थे, और दो चीज़ें हमारे पास यूनिक लेवल कंफर्म था, और फिर हमने जाके वॉल्यूम के ऊपर जाके ट्रेड्स को पिक किया, वॉल्यूम और मोमेंटम बेस, ठीक है। तो वॉल्यूम हमें हेल्प करता है एंट्री की कंफर्मेशन के अंदर, यहाँ से जो हमारे पास एंट्री सी उनके टीपीसी हुए लाइव मैंने आप लोगों के साथ डिस्कार्ड भी शेयर की, और लाइव ट्रेड भी आप लोगों को भी दिखाई है। अब स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मार्केट के अंदर जो 50 मिनट का स्ट्रक्चर है शिफ्ट हो चुका है सेल साइड पे। अब मार्केट के अंदर जो रिट्रेसमेंट और रिवर्सल वाला जो सिनेरियो है ये एक रेंजिंग कंडीशन के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इस एरियाज के अंदर या फिर ये जो प्राइस हमने पहले सेट की थी, इसके अंदर ब्रेक क्लोज के ऊपर डिसाइड होगा कि मार्केट इस लेवल में आती है, ठीक है। और फिर अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक करती है तो फिर इस एरिया की जो ब्रेकिंग होगी फिर आप लोग रीटेस्ट के अंदर फिर बाइंग में जुड़ जाएंगे। अगर ब्रेक करके वापस आता है तो फिर अपने टू के लेवल से फिर बाई हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमें अगेन बाइंग के लिए आप लोगों को एंट्री की जो एंट्री मॉडल आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, प्राइस की जो थ्योरी है। अब आप लोग किस तरह से एंट्री मॉडल को यूज़ करते हैं, तो हम तो बेसिकली वॉल्यूम को यूज़ करते हैं एज एंट्री मॉडल विद मोमेंटम, ठीक है। और साथ में हम मार्केट के अंदर फुटप्रिंट देख रहे होते हैं स्मार्ट मनी के, तब हम मार्केट के अंदर एंट्री लेते हैं। जो सेटअप होता है आप लोगों के साथ ये सारी जो फोरकास्ट मैंने शेयर की है, और इसके जो मेजर जो स्ट्रेटजी के रूल्स हैं वो भी आप लोगों को मैंने बताया कि किस तरह से हम मार्केट के अंदर है अपनी जो ट्रेड है उसको सेटअप करते हैं। अगर आप मार्केट के अंदर सेल साइड पे होल्ड में हैं, तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि H1 और H4 का जो लेवल है मार्केट इन लेवल को टेस्ट करेगी। हमारे मार्केट के अंदर जो अग्रेसिव ट्रेड्स होती हैं और रिवर्सल की ट्रेड्स होती हैं ये रिस्की होती हैं। मार्केट के अंदर कभी भी विदाउट एसएल ना बैठा करें। जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है मार्केट का, तो आप मार्केट के अंदर दूसरों की जो ट्रेड प्रडिक्शन होती है उनको देख के ट्रेड ना किया करें। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आपने 10 घंटे पहले की जो ट्रेड आपने फोरकास्ट देखी है, 10 घंटे बाद मार्केट के अंदर क्या वोलेटिलिटी है, उसके अंदर अग्रेसिवनेस क्या है, तो हमें वो करंट पता चलेगा वॉल्यूम को रीड करके, ना कि 10 घंटे बाद आप जाके वहाँ पे ट्रेड करें। और बचें, खुद अपनी इक्विटी के बचाएं, बैलेंस को बचाएं, और अच्छी ट्रेड करें, सीख के काम करें, तो आप लोग मार्केट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल एक ही सेटअप से हो सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।